हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड लेक्चर वेक्टर का आए हैं लेकर के, वेक्टर एनालिसिस का, जो आर डी शर्मा क्लास 12 का मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आज देखते हैं हम, टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसमें भी मैंने पिछला क्लास में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेके मैं डिस्कस कर लूंगा और कुछ कॉन्सेप्ट देखता। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक ट्राइंगल है, मान लिया इसको ए बी सी एक ट्राइंगल है, और यहां पर ये बी सी जो है, इसका जो है पोजीशन वेक्टर हम ए वेक्टर बोलते हैं, और ये जो ए सी है इसका पोजीशन वेक्टर हम बी वेक्टर बोल रहे हैं, और जो ए बी है उसका पोजीशन वेक्टर को हम सी वेक्टर बोल रहे हैं। इस सबको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां लिए हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि ये अगर हम तीनों को जोड़ दें, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो इसका वैल्यू 0 वेक्टर होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। या एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ देता है कि अगर ट्राइंगल है जिसका साइड का पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, इनडायरेक्ट इन साइक्लिक ऑर्डर में, चाहे इधर से क्लॉकवाइज ले पूरा को क्लॉकवाइज लेना होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज ले पूरा को एंटी क्लॉकवाइज लेना होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। देखिए, अगर हम इसको प्रूफ अगर करना चाहेंगे तो हो जाएगा। देखिए कैसे, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि जो है बीसी प्लस सी ए को ऐड करते हैं, तो उसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, तीसरा वाला बी ए होता है। बी ए उल्टा तरफ से सोचना है ना, इधर से इधर गया मैंने, बी से सी तरफ और सी से ए, तो ए से सी, ए से फिर बी नहीं जाना है, बी से ए जाना है। और मैंने पिछला क्लास में इसका बताया था कि ये दोनों का एडिशन करना है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो फर्स्ट वाला है बी जहां पर है, ये बी को लेना है, और यहां पर इसका लास्ट वाला इसको लेकर के यहां लिख देना है। देखिए, बी सी प्लस सी ए, जहां से खत्म हुआ वहां से स्टार्ट है, ये होना चाहिए। तो बी सी, सी पर खत्म हुआ, और सी जहां खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हुआ, और सी ए, तो इसका जो आंसर होगा बी ए हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हम सब का वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां पर, एक चीज भी है, अगर हम यहां पर एक को बी सी लिख रहे हैं और प्लस में सी ए लिख रहे हैं, और इसको अगर बी ए लिखे हैं, इसको उल्टा हम ए बी लिख दें, तो यहां पर माइनस ए बी होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि अगर मान लेते हैं कि ये वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। ठीक है, तो ये अगर वेक्टर इधर शो कर रहा है ए बी, ये ए बी वेक्टर को शो कर रहा है, तो इसका अपोजिट में अगर चले जाते हैं, ठीक है, तो अपोजिट अगर बात करते हैं, तो यही वेक्टर को, ये इस तरह का वेक्टर अपोजिट बात करें तो बी ए हो जाएगा। ठीक है, और दोनों अपोजिट वेक्टर जब है तो ए बी का जो वैल्यू होगा वो माइनस बी ए के बराबर होगा। ठीक है, अपोजिट करने के बाद, तो अपोजिट मैंने जैसे ही किया इसको, तो यहां पर नेगेटिव साइन लग गया। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए प्लस हो जाएगा ए बी वैक्टर इक्वल टू इधर 0 वेक्टर, है ना। सारे के सारे वेक्टर हैं, तो इसका एडिशन भी वेक्टर में ही आएगा, 0 नहीं लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर। तो यहां पर देखिए, बीसी का वैल्यू हम लोग ए ले रहे थे, एक वेक्टर, और सी ए जो था, सी से ए तरफ, उसका वैल्यू हमने ले रखा था बी वेक्टर, और ए बी अब देखिए सीधा हो गया, तो इसका वैल्यू सी वेक्टर, इस तरह करके इसका वैल्यू 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि यहां पर मान लेते हैं कि एक दो वेक्टर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, मान लिया कि इनिशियल पॉइंट एक ओ है। ठीक है, और ओ से एक वेक्टर मान लेते हैं कि ये है, इसका नाम है ए वेक्टर। ठीक है, और यही इनिशियल पॉइंट ओ से ही एक इधर मान लिया कि इधर एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। ये ओ से मान लेते हैं कि ए तरफ जा रहा है पॉइंट, और ये ओ से बी तरफ जा रहा है, ये है। ठीक है, और अब ये क्या है कि इसके, ये जो डायग्राम है,
इसके सहारे हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। दो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दो दिया हुआ है ना, एडजेसेंट संलग्न भुजा, जैसे कि पैरेललोग्राम इस तरह का है मान लेते हैं ये है एक पैरेललोग्राम है, तो इसका ये एडजेसेंट साइड ये दोनों है, या फिर ये दोनों एडजेसेंट साइड है, या फिर ये दोनों है, मैंने संलग्न भुजा जो एक कॉर्नर से या फिर एक भट्टेक से दो साइड जुड़ा हुआ रहता है, उसको यहाँ पर हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, तो इसके मदद से हम अगर बना लें तो देखिए यहाँ पर जो OA है इसी के पैरेलल हम ये B से खींचते हैं, OA के पैरेलल और OA का लेंथ के इक्वल। ठीक है, तो यहां से OA के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, वेक्टर लाइन है ये, और यहां पर होना चाहिए कि OA का लेंथ के इक्वल होना चाहिए ये। ठीक है, ये चीज, इसको कुछ C लिख देते हैं, और ये अगर पैरेलल है तो जो ये A वेक्टर है तो ये भी जो है A वेक्टर ही होगा। ठीक है, बताए थे दो लाइन अगर पैरेलल है और तो वो सेम वेक्टर को रिफर करता है नहीं, तो पैरेलल हो गया। और यहां से क्या करेंगे हम, A से फिर ये OB के पैरेलल और इतना ही लेंथ का एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं वेक्टर लाइन, जो दोनों एक दूसरे को C पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो OA है इसका वेक्टर B वेक्टर है, तो इसी का वैल्यू AC का भी जो वैल्यू होगा वो भी B वेक्टर होगा। ठीक है, पैरेलल है और सेम लेंथ है। ठीक है, डायरेक्शन भी वही रहेगा। तो इस तरह करके देखिए यहाँ पर हमारे पास एक पैरेललोग्राम बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल को मिलाते हैं। मान लो कि A और B जहां से स्टार्ट हुआ था उसके मिडिल पॉइंट जो है वो O है ना, कॉमन पॉइंट, वहां से हम एक डायगोनल मिलाते हैं इसका OC में। ठीक है, OC में हम क्या करेंगे, यहाँ डायगोनल देंगे और इसका जो यहाँ पर जो है ये O से A तरफ जाता हुआ यहाँ पर डायरेक्टेड करेंगे इसको, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को। ठीक है, मतलब वेक्टर लाइन है तो उसमें वैल्यू के साथ साथ यहाँ पर डायरेक्शन है। तो यहाँ जो डायगोनल का जो वैल्यू होगा ये OC जो डायगोनल होगा, इसमें इसका और इसका एडिशन करेंगे। ठीक है, देखिए अभी ट्राइंगल लॉ आ गया है ना, इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ पर हटा दे, एक ट्राइंगल बना, और ट्राइंगल में क्या था, ये A वेक्टर था और इधर B वेक्टर था। तो इसका जो वैल्यू था अपोजिट साइड से, इसका वैल्यू क्या था, A प्लस B था। अभी मैंने वहां पर प्रूफ किया था। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ का यहाँ इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो डायगोनल AC का हो जाएगा वो A प्लस B वेक्टर हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, ये ट्राइंगल लॉ से। तो पैरेललोग्राम लॉ का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन यूज करके बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में तो ट्राइंगल लॉ का ही इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये इसका वैल्यू आया। दैट इज हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल यहां पर, ठीक है, इन ट्राइंगल OAC में, OAC में अगर बात करें तो OA जो होगा, OA वेक्टर देखो उधर है, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं, और प्लस में AC वेक्टर लेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा, देखिए कि यहाँ पे O से स्टार्ट हुआ और A पर खत्म हुआ, और फिर जिस पर खत्म हुआ वहां से स्टार्ट हुआ, A से और C में खत्म हुआ, तो इसका ये फर्स्ट है, इसका ये लास्ट वाला लेके इसका जो आंसर आएगा OC आएगा। ठीक है, दैट इज हम कह सकते हैं कि जो OC है वो इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर होगा। इसी को उल्टा करके लिखा मैंने। दैट इज हम कह सकते हैं कि OC वेक्टर जो होगा वो OA का वेक्टर का वैल्यू कितना है, A वेक्टर है, और AC वेक्टर जो OB का पैरेलल है और उसी डायरेक्शन में लेंथ इक्वल है, तो जो यहाँ पर B है वही B यहाँ भी रिप्रेजेंट करेगा, और इसको भी लिखेंगे B वेक्टर। इस तरह करके डायगोनल का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें और एक डायगोनल है, अगर हम इधर से पहले डायगोनल ले लिए हैं तो दूसरा डायगोनल BD भी है। ठीक है, इसको हम मिला दे रहे हैं यहाँ पर ये BD नहीं BA है दूसरा डायगोनल, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो BA, यहाँ डायरेक्शन देखिए इसका देते हैं BA। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल का जो नाम है यहाँ पर हम लेते हैं इस इन ट्राइंगल OAB, इसमें ले रहे हैं हम। ठीक है, OAB ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ले रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में देखिएगा कि यहाँ पर ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका देखो OBA लेते तो ठीक और अच्छा रहेगा,
ओ बी ए, ठीक है। यहाँ पर हम ओ बी ए ले लेते हैं, क्योंकि देखिएगा कि दो का डायरेक्शन इधर है, देखिए ओ बी और बी से ए तरफ जा रहा है, तो ये दो का डायरेक्शन एक जैसा होना चाहिए, तो और तीसरा का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल लॉ का इस्तेमाल करेंगे इस ट्राइंगल में, तो क्या हो जाएगा ओ ए, सॉरी यहाँ पर ओ ए नहीं होगा, ओ बी होगा इक्वल टू, ठीक है। यहां पर देखिए हम अगर हम लिखें क्या है, इसका डायरेक्शन है ओ बी तरफ ना, तो यह हो जाएगा ओ बी प्लस बी ए, है ना, ओ बी प्लस बी ए, देखिए डायरेक्शन है इधर से गया इधर से गया, ओ बी प्लस बी ए, और इसका जो वैल्यू होगा इसका अपोजिट डायरेक्शन, देखिए यहां पर ओ ए हो जाएगा, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ फिर खत्म हुआ, तो ये फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। इसका लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर ये हो गया। तो एक्चुअली में हमको तो डायगोनल चाहिए, ये वाला चाहिए था ना, एक्चुअली में हमको बी ए चाहिए था, तो यहां से अगर हम बी ए निकाल लेते हैं तो दिस अप्लाई करके इस पोर्शन से, तो बी ए वेक्टर जो होगा वो इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस में ओ बी वेक्टर, सॉरी माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा, ये प्लस है यहाँ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो दूसरा डायगोनल का वैल्यू, अगर एक डायगोनल का वैल्यू ए प्लस बी है तो दूसरा जो डायगोनल है उसका वैल्यू ए माइनस बी होगा, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये पैरेललोग्राम में सिस्टम है, और दोनों का देखिएगा कि दोनों डायगोनल पैरेललोग्राम में एक्चुअली वह डायगोनल इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर इसका दोनों डायगोनल का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, या बोल सकते हैं हम कि दोनों डायगोनल का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक भी और भी कर सकते हैं कि जो डायगोनल ओ ए है, ये यहाँ पर ओसी है पहला वाला, ये ओसी है, तो इसका जो ये ओसी वेक्टर और यहाँ पर एक है बी ए वेक्टर, ये एक्चुअली में इक्वल नहीं होगा क्योंकि वेक्टर में है, ठीक है, तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन बट इसका जो डायगोनल होगा, क्योंकि दोनों देखिए एक प्लस है तो माइनस है, इक्वल नहीं होगा, लेकिन इसका अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें ओसी का, और फिर ये बी ए जो दूसरा वाला डायगोनल है, तो ये बराबर होगा, है ना। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, ये सी है और ये एक वेक्टर को, इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओसी क्या था, ए प्लस बी वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरह करके पैरेललोग्राम लॉ को हम इस्तेमाल भी करेंगे, और यहाँ कुछ कुछ जो ये क्वेश्चन डायरेक्ट अगर दे देता है कि एक डायगोनल दे दिया है आपको ए प्लस बी, तो दूसरा डायगोनल फाइंड कीजिए, ठीक है। और साथ साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल ऑलवेज बिकॉज इट इज पैरेललोग्राम हियर, ओके। तो आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कुछ। तो देखिए यहाँ पर एक एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं आर.डी. शर्मा का, ठीक है, वो एमसीक्यू का स्पेशल जो बुक्स है आर.डी. शर्मा का, वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से जो दिया है चार ऑप्शन, इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट्राइंगल एबीसी है और डायरेक्शन इसका ए से बी तक यहाँ दिया है, और बी से सी, और इधर उल्टा तरफ ए से सी दिया है। तो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होता है ए सी, ये होता है ना, ये चीज होता है। इसका मतलब है कि इसको अगर हम अगर इधर ले आए ए सी को, तो ये इक्वल टू जीरो वेक्टर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि ये ऑप्शन में बी नंबर में ये चीज देख रहा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो ये यहाँ पर करेक्ट है, ये यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ नॉट ट्रू लिखा है कि कौन करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा एक नंबर का ट्राई करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, देखिए यहाँ पर है कि इसी को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, दिस इम्प्लाई कि ये ए बी प्लस में बी सी, और इसको अगर हम घुमा दें, ए सी को सी ए लिख दें यहाँ पर,
ए बी को सी ए लिख देते, यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस प्लस है, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, माने ये भी हो सकता है रिजल्ट इसका, माने ये भी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, और तीसरा नंबर अगर हम चेक करें ए बी प्लस बी सी, यहां तक तो ये है और यहाँ पर सी ए है। देखिएगा कि यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस सी ए लिख दिया है, जो कि ये रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। और ठीक, अगर ये ऑप्शन इधर रहता तो इसको भी ट्राई में करता, लेकिन अभी तो करेक्ट हो गया ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ए बी है और यहाँ देखिए कि सी डी है, तो बीसी को अगर हम उल्टा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, उल्टा कर दें माइनस हो जाएगा, और प्लस में यहाँ देखिएगा ये सब सी है, ठीक है, इक्वल टू 0 वेक्टर, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी रिजल्ट यहाँ सही है, यही रिजल्ट गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह का और भी एमसीक्यूज हैं जो आपको बताने जा रहे हैं अभी हम। तो देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पर है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है कि इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये क्या है? कोलिनियर वेक्टर्स है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। नीचे में जो दिया गया ऑप्शन है कौन इसमें से गलत है, इनकरेक्ट है। ठीक है, और ये कोलिनियर है। ठीक है, तो देखिए कोलिनियर का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या होता है कि मान लेते हैं कि एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, या फिर पैरेलल होना चाहिए, या फिर एंटी पैरेलल होना चाहिए। देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये ए वेक्टर बी, ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल है और ये जो है एंटी पैरेलल है, तो ये दोनों कोलिनियर होता है ना। ये पहला भी कोलिनियर होता है, दूसरा भी कोलिनियर होता है। और तीसरा नंबर में बात करें कि ये वेक्टर ए है, इधर है, और इसी लाइन में बी वेक्टर भी है आगे तरफ, तो ये भी कोलिनियर होता है। दूसरा है ये चौथा नंबर है कि ए वेक्टर ए है इधर, और इसी के लाइन में दूसरा वेक्टर बी है लेकिन अपोजिट साइड में है, तो ये भी कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर होने का देखिए 4 तरीका है, या तो पैरेलल होगा, ठीक है, या तो एंटी पैरेलल होगा, या तो सेम लाइन में होगा और सेम डायरेक्शन होगा, या तो सेम लाइन में होगा बट अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये चारों तरीके से दो वेक्टर कोलिनियर हो सकता है। ठीक है, तो कोलिनियर जब दो वेक्टर होता है तो पहला वेक्टर को या दूसरा वेक्टर को लैम्डा इंटू, पहला वेक्टर अगर लिखे तो लैम्डा इंटू दूसरा वेक्टर, या दूसरा लिखे तो लैम्डा इंटू पहला वेक्टर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए लैम्डा वेक्टर, लैम्डा इंटू ए। यहाँ लैम्डा कोई स्केलर है, ठीक है, माना रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह का हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा है कि कोई ए वेक्टर है तो उसी का वैल्यू को हम ए के साथ नेगेटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है एक ही लाइन में, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर दूसरा होना चाहिए ऑप्शन में, हाँ, यहाँ पर ए बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम कैसे लिखेंगे हम? ए बराबर होना चाहिए यहाँ पर, मतलब कहने का कि अगर हम हाँ ए बराबर लिखें तो बी के साथ वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इक्वल हो सकता है। मतलब पॉजिटिव होगा जब सेम डायरेक्शन में है, या पैरेलल है, पैरेलल वाला बात है, मतलब पैरेलल है और सेम इसका लेंथ है। लेकिन अगर सेम लेंथ है बट अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी पैरेलल, तो वहां नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिएगा कि ये हो सकता है, यहाँ पर हम लेते हैं कि ये हो सकता है, ठीक है, और ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, और देखो अब तीसरा नंबर लिखा है कि द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। हाँ, प्रोपोर्शनल भी हो सकता है, जो कंपोनेंट्स इसका होता है वो एक दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि देखो कि हम लोग पढ़े थे, जैसे इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ऐसे इक्वेशन था, और दोनों बोल दिया कि पैरेलल है, तो फिर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2, ये सब प्रोपोर्शनल होता था, इसका रेशियो इक्वल होता था। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चौथा नंबर बोला कि बोथ द वेक्टर्स a एंड b हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगा बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए सेम डायरेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। मैंने यहाँ दिखाया है कि डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, और जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है और मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये गलत ऑप्शन है,
इसका यहाँ पर लिखा कि कौन गलत है वही चुनिए, इसलिए ये डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी आर डी शर्मा का जितना भी एमसीक्यूज है, पहले तो टॉपिक बताएंगे, है ना, जो टॉपिक में है वो सारे क्लियर कराऊंगा मैं। जैसे ये कोलिनियरिटी है, इसको भी मैं देखूंगा, कुछ क्वेश्चंस में लिया और कुछ हद तक तो मैंने यहाँ करा दिया। फिर कोप्लेनरिटी है और स्केलर प्रोडक्ट है, फिर जाके वेक्टर प्रोडक्ट है, उसमें जितने भी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज है, ठीक है, पहले तो क्वेश्चन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ टॉपिक्स एंड उसके बाद जो एमसीक्यू रिलेटेड है वो सारे एमसीक्यू कराएंगे, ताकि एमसीक्यू में क्या होता है, थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो उससे हम लोग को सोचने का थोड़ा क्षमता बढ़ता है और अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसमें जो हमारे लेवल होता है ना, नॉलेज का, ये वेक्टर के प्रति बहुत बढ़ जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है एमसीक्यूज। जैसे बीपीएससी टायर 4 है, अभी टायर 3 हुआ 11-12 के लिए, और जो है इधर जो सीबीएसई का जो क्लासेस का एग्जाम है एकेडमिक का, और झारखंड में जो टीचर का एग्जाम है, या फिर और भी जहां भी इसका है नवोदय विद्यालय या फिर एनबीएस केबीएस का, सारे के सिलेबस में अगर ये टॉपिक्स है तो वहां पर एमसीक्यू भर भर के देगा। ठीक है, और झारखंड बोर्ड एग्जाम जो भी एग्जाम है उसमें एमसीक्यूज अभी देखने को मिल रहा है 50% दे रहा है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि सारे एमसीक्यू कराऊंगा आर डी शर्मा मैथमेटिक्स का, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ही मैं इतना ही वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट डे और भी इसका आगे बढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।